हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेक ऑन टू योर टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड हियर कम्स अ वर्ड प्रॉब्लम फॉर यू। लेट यू चेक ओके व्हाट हैव बीन गिवन देयर। प्रूव दैट, आपने यहाँ पे प्रूव करना है द लीस्ट perimeter of an isosceles triangle in which a circle of radius r can be inscribed, that is going to be 6 times r into root 3. Now what I mean by that, look, suppose I'm having an isosceles triangle. Here comes an isosceles triangle. Okay, now what you're doing here, a circle has been inscribed in that. Say there is a circle inscribed, something like this I can say. So there is a circle, okay, that has been inscribed and you are given the radius of circle equal to r unit. आपको यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका रेडियस r यूनिट दिया गया है। अब आपने करना क्या है, आपने ये बताना है कि अगर ये ट्रायंगल का पेरीमीटर मिनिमम हुआ, ओके, so if the perimeter of triangle is minimum, then in that case the value of perimeter will turn out to be equal to 6 into r into root 3, मतलब 6r time root 3। आपको ये यहाँ पे वेरीफाई करना है। The thing is कि you have to minimize the perimeter and then what are given, you are given a circle that has been inscribed within the isosceles triangle and that circle is having radius equal to r unit। तो ये आपको यहाँ पे गिवन है, फाइन। तो लेट मी टेक ऑन टू दिस थिंग। सपोज देयर कम आर ट्रायंगल, आपके पास यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर। फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, फाइन। यहाँ पे कुछ भी ट्रायंगल को अजम्पशन कर लो बिकॉज आई नीड टू मिनिमाइज पेरीमीटर। तो मैं पेरीमीटर में पी को बाद में यूज करके चलूंगा इन द फॉर्म ऑफ नोटेशन ऑफ पेरीमीटर। तो आई सिलेक्टेड अ ट्रायंगल ए क्यू आर फॉर द मोमेंट। अब ये ट्रायंगल आपके पास यहाँ पे आइसोसेलेस है, दैट इज व्हाट यू नो। एनी हाउ, अब आपको यहां पे करना क्या है, समझो। लुक व्हाट आई एम सेइंग हियर, आपने यहां पे ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है के पेरीमीटर को यहां पे मिनिमाइज करना है। अब अगर मैं यहां पे आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकालना चाहता हूं तो पेरीमीटर इज समथिंग डीलिंग विद द यू कैन से लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, है ना। तो आप यहां पे क्या करेंगे, सभी साइड के लेंथ 1 बाय 1 निकालेंगे, उनको आप ऐड कर देंगे, यू विल बी गेटिंग देयर पेरीमीटर। तो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू। Simple concept is I need to get length AQ, AR and QR. I'll be adding them and perimeter will be with you. Now for that what you need to do, look what I'm saying here. Let we suppose there a perpendicular has been plotted. अब ये perpendicular ही क्यों है, क्योंकि ये आपका सर्कल है, okay, this is like a tangent and then अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट एंगल। तो ये जो एल्टीट्यूड है, ये आपके पास जो आप यहाँ पे एल्टीट्यूड प्लॉट कर रहे हो, ये एल्टीट्यूड आपके पास यहाँ पे सेंटर के थ्रू पास करेगा और इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो यहाँ पे ये। सेकेंडली, किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड होता है वो ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है। ये बहुत छोटे क्लासेस में आपने किया होगा। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मैंने ये परपेंडिकुलर प्लॉट किया, तो यहाँ पे क्या है, ये एंगल 90 हो गया, ये साइड यहाँ पे कॉमन होगी क्योंकि ट्रायंगल आइसोसेलेस, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, आर एच एस लग गया आपका। तो आर एच एस कॉन्ग्रेंस के थ्रू ट्रायंगल हो गए कॉन्ग्रेंट, और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो यहाँ पे क्या आएगा, क्यू पी इक्वल टू पी आर आएगा। मीन आई सम हाउ नो कि जो पी क्यू है वो यहाँ पे क्या है, पी आर के इक्वल है, कारण ये जो एल्टीट्यूड है विल बाइसेक्ट इट, फाइन। अब अगला काम, लाइक जैसे क्यू आर यहाँ पे टेंजेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न ए क्यू इज आल्सो बिहेविंग एज अ टेंजेंट। तो व्हाट आई कैन से नाउ, अगर ए क्यू यहाँ पे टेंजेंट है तो हेयर आई कैन से देयर इज सम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, से दैट इज बी। तो इफ आई ज्वाइन सेंटर बाय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अगेन आई एम गोइंग टू गेट अ राइट एंगल, मेरे को यहाँ पे एक राइट एंगल मिलेगा। नाउ आपका यहाँ पे मेन एम क्या है, आई हैव टू मिनिमाइज पेरीमीटर हेयर। तो अगर मैं यहाँ पे पेरीमीटर की बात करता हूँ, से P इज द पेरीमीटर हेयर, आई वांट टू मिनिमाइज। नाउ व्हाट इज पेरीमीटर गोइंग टू बी, पेरीमीटर आपके पास यहाँ पे क्या है, दैट इज सिंपली ए क्यू प्लस ए आर प्लस यहाँ पे क्या है, क्यू आर, दैट इज समथिंग वी नो।
नाउ फर्दर we know AQ is nothing but equal to AR because triangle is isosceles. So I can write it to be 2 times AQ. They both are equal as triangle is given isosceles. And then what about QR? QR is 2 times QP. That is 2 times QP. तो डेट इज समथिंग वी टू हैव. अगर हम यहाँ पे इसको एनालिसिस करके चलते हैं तो अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है. द थिंग इज कि अगर मैं इसको यहाँ पे फर्दर चेक करना चाहता हूँ, डेट बिकम 2 टाइम ए क्यू प्लस यहाँ पे क्या है क्यू पी. डेट इज समथिंग आई कैन से, आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन लाइक दैट. अब जब आपका इतना काम यहाँ पे हो गया, अब आपने यहाँ पे करना क्या है, आपने इन लेंस को 1 by 1 इवेल्युएट करके देखना है इफ इट इज पॉसिबल टू गेट दिस लेंथ 1 by 1 और नॉट. That is something we need to check. अब इन लेंस को आप चेक करने के लिए, इन लेंथ को इवेल्युएट करने के लिए आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं. नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर. लुक, इफ आई वांट, नाउ आई कैन राइट ए क्यू एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए बी एंड बी क्यू. दैट कैन बी डन. ओके, तो जो ए क्यू है, ए क्यू आपके पास यहाँ पे क्या, डेट इज सम ऑफ ए बी एंड बी क्यू फॉर द मोमेंट. एंड देन इफ यू विल चेक दिस बी क्यू एंड क्यू पी, दे आर इक्वल बिकॉज दे आर बिहेविंग एज टेंजेंट्स. तो टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल दे आर इक्वल. तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, ये आपने क्या हुआ है. तो क्यू पी यहाँ पे क्या आएगा, क्यू पी विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू क्यू बी. क्यू पी यहाँ पे क्यू बी के इक्वल है, तो यहाँ पे क्यू पी क्यू बी के इक्वल है. तो व्हाट आई कैन से हियर, now that will become 2 times I can write QP as they both are equal. तो what I'm trying to do here, मैं इसको मिनिमम से मिनिमम जो कंपोनेंट है उसमें इसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ. लुक, आई वाज डूइंग AQ AR QR इन द वेरी बिगिनिंग, बट मैंने कुछ रिलेशंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके ये जो 3 लेंथ थे इनको यहाँ पे 2 लेंथ मिले, एक तो यहाँ पे AB और एक यहाँ पे QP. ठीक है, तो here is your AP and here is your AB and here is your QP. That is what is happening here. Fine. Now what you need to do, आपने यहाँ पे इन वैल्यूज, इन लेंस को निकालना है. इन लेंस को निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज नाउ दिस इज अ ट्रायंगल विद अ सेमी वर्टिकल एंगल. मैंने यहाँ पे थीटा एज्यूम कर दिया फिलहाल के लिए. अब अगर ये एंगल मेरे पास यहाँ पे थीटा है तो अब आपने करना क्या है. लुक, आई एम गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ फ्यू ट्रायंगल्स एंड देन यू नीड टू चेक हाउ दीज कंपोनेंट्स कैन बी इवेल्युएटेड. पहली बात, मेरे को यह पता है कि जो सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ पे रेडियस यहाँ पे क्या है, डेट इज आर यूनिट. तो अगर यहाँ पे सर्कल का रेडियस आर यूनिट है, मतलब वन थिंग इज कंफर्म्ड, चाहे मैं ओपी को देखूं चाहे मैं देखूं ओबी को, वेदर इट इज ओपी और इट इज ओबी, दे बोथ आर इक्वल टू आर. ये दोनों यहाँ पे आर के इक्वल हैं बिकॉज दे आर इनेक्टिंग रेडियाई. अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फिलहाल के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ ट्रायंगल एंड देन यू नीड टू फोकस हियर इफ इट इज हैपनिंग और नॉट. There is point A, there is B, there is O. Okay, I'm connecting there. You're going to get a right angle. Further, that is your radius. I'm willing to calculate AB here. AB is here. Okay, you know this is semi-vertical angle theta. As per this angle theta, this is going to be perpendicular, and this is going to be hypotenuse. तो व्हाट इज माई रिक्वायरमेंट, माई रिक्वायरमेंट इज यहाँ पे मेरे को ए बी को निकालना है. तो ये मेरे पास यहाँ पे एक तरीके से क्या है, डेट इज इनेक्टिंग बेस. तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डेट इज समथिंग आई नीड टू इवेल्युएट, डेट इज गिवन टू मी. तो मैं यहाँ पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन उठा लेता हूँ. तो व्हाट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर आप चेक करेंगे एज पर दिस एंगल. तो अगर मैं बात की यहाँ पे बच्चे, इसको चेक करना है आपने, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज कॉट ऑफ थीटा. You can say that is you can say कि that is going to be based on perpendicular and what is base there, that is AB. What is perpendicular, that is R. तो what is the value of AB there, AB का वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, that is going to be R cot theta. That is one value I'm getting there. It is one of the value. Now I want to work out for QP. Now QP की वैल्यू को निकालने के लिए आपको थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा. QP आपके पास डायरेक्ट नहीं आने वाला. अगर आप QP को निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहां पे AO को निकालना पड़ेगा. ऐसा क्यों, आई विल लेट यू नो.
अब आप पहले क्या करो, पहले आप सोचो कि मेरे को AO को निकालना है। अगर मैं यहाँ पे AO को निकालना है तो that is hypotenuse upon, once again I will take help of this R. तो what is hypotenuse upon perpendicular, that is your cosecant theta, fine. तो OA अपॉन यहाँ पे क्या आएगा R, that is equal to cosecant theta. हाइपोटेन्यूज अपॉन यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर आपके पास, आपको यहाँ पे कोसेकेंट थीटा मिल चुका है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, दैट इज R कोसेकेंट थीटा। आप क्रॉस मल्टीप्लाइड। नाउ वंस आई एम रीचिंग अप टू हियर, अब मेरे को यहाँ पे OA का लेंथ पता चल गया, दैट इज R कोसेकेंट थीटा, फाइन। I guess now I am in a position where I can get length AP. Now what is AP there? Look, AP का लेंथ यहाँ पे क्या आएगा, अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, now this AP length is going to be equal to AO plus यहाँ पे क्या है OP। तो in case now if I want to get length AP, that is OA का लेंथ यहाँ पे क्या है R cosecant theta प्लस आगे आपके पास यहाँ पे क्या है, I have to add OP in that is R। तो that is the length AP here. Now what is the advantage of calculating AP length? अब यहाँ पे AP length आपको evaluate करने का फायदा क्या हुआ? Once again, I'm going to make a selection, and now what kind of selection we are going to make? That is really very very important. मैंने यहाँ पे AP को निकाला है purposefully, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे निकालना था ये PQ, that is something left till yet हमने इसको evaluate नहीं किया। अब PQ कैसे आएगा? For PQ, I will be making a selection of this complete triangle. And that triangle is your APQ. That is the triangle with you. Now, what is happening? Again, this angle to be considered. As per this angle, I'm going to get this one as perpendicular. There comes your hypotenuse and it is your base. I know what is the length AP. That is something I have already evaluated there. AP मेरे पास यहाँ पे पड़ा है. I know AP. I want to calculate QP. I can do that. तो what is happening now? Look, what is QP upon AP? That is tan theta, because it is perpendicular upon base. So in case now if I want to get QP length, it is going to be AP into tan theta. That is confirmed. And now I know what is the value of AP there. अब मेरे को यहाँ पे ये पता है कि AP का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो I will make use of that value. Fine. Now what is the value of AP? Let me check. Look, अब अगर मैं यहाँ पे AP का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, वो पड़ा है वहाँ पे, that is R into cosecant theta plus R times यहाँ पे क्या है tan theta. This is something we are getting. And now I guess I can simplify a bit, है ना? तो मैं इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, R can be taken out, that is now cosecant theta plus 1 into यहाँ पे क्या आएगा tan theta into यहाँ पे क्या आएगा tan theta. I can multiply tan theta inside. तो cosecant को tan से अगर आपने multiply किया, I will get, you can check, it is 1 upon sin, ये क्या है sin upon cos, तो that will be secant theta. You multiply both of them. Simple calculation है, can be done. And then 1 into tan theta, यहाँ पे क्या आएगा tan theta. That is another value I'm getting here. And now we are all set to go. I know what is QP. I know what is the length AB. तो now we can execute. Okay, now we can proceed. तो यहाँ पे पेरीमीटर की वैल्यू क्या आएगी? That is now 2 टाइम. What is length AB there? AB का लेंथ यहाँ पे क्या है? AB का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है? R टाइम cot थीटा. What is 2 टाइम? अब यहाँ पे क्या आएगा? R into यहाँ पे क्या आ गया? Secant थीटा plus tan थीटा. This is something happening out there. And now once we are done up to here, look, R can be taken out. R मैंने बाहर निकाल लिया फिलहाल के लिए. R is present at both places. यहाँ पे क्या बच गया? cot थीटा 2 टाइम secant थीटा, then 2 टाइम tan थीटा. That is the complete value I'm getting for the moment for this perimeter. And now your actual work begins. I have to minimize the perimeter now. And in case if I want to minimize perimeter, I need to differentiate. Radius is something already given. You know, a circle of radius R has been inscribed in that particular triangle. What is the variable? Variable is theta. Theta is the variable. So you need to differentiate with respect to theta.
and then try to finalize your answer. Now let me check, अगर मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया, what I'm going to get, यहाँ पे 2 टाइम r, the differentiation for cotangent theta will be minus cosecant square theta. For secant theta it is secant into tan, and for tangent theta you know that is secant square theta. Quite a big value, healthy value, but anyhow we need to simplify that. Now for maximum or minima, okay, you need to substitute this complete value equal to 0 here. अब अगर मैं यहाँ पे इस वैल्यू को 0 फिल करता हूँ, ऑब्वियसली r कांट बी 0 देयर, और रेडियस विद 0 वैल्यू, ओके, तो अब आपके पास वहाँ पे क्या, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सर्कल, तो डेट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. तो अगर यहाँ पे मैं इस कंप्लीट टर्म को 0 रखता हूँ तो ये तो 0 होगा नहीं, तो अनडाउटेडली अगर कुछ 0 होगा तो ये पूरे का पूरा वैल्यू ये वाला होगा. तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चलते हैं. तो व्हाट डज दिस मीन? इट मीन माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेकेंट थीटा इंटू टेन थीटा प्लस 2 टाइम्स सेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ जाएगा. एंड नाउ आई नीड टू वर्कआउट. अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए लेट वी डू वन थिंग, हम इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं फिलहाल के लिए. नाउ व्हाट इज कोसेकेंट स्क्वायर थीटा? डेट इज माइनस 1 अपॉन, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, देन 2 टाइम सेकेंट मीन 1 अपॉन कॉस, एंड देन बचे टेंजेंट साइन अपॉन कॉस, देन प्लस आगे क्या आएगा, 2 टाइम सेकेंड स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, यू कैन चेक 2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2, इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, अपॉन यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, डेट कैन बी शिफ्टेड ऑन दिस साइड, तो 1 अपॉन क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा. तो हियर आर टेकन एलसीएम, तो यहाँ पे cos स्क्वायर एंड देन यहाँ पे 2 टाइम्स sin थीटा, देन प्लस यहाँ पे 2, ये माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा हैज बीन शिफ्टेड ऑन दैट साइड. तो वी आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस. नाउ अगला काम आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई विल बी गेटिंग 2 sin क्यूब थीटा, देन आगे क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा. नाउ इट इज टाइम टू कन्वर्ट इट इन सिंगल फंक्शन. तो यहाँ पे 2 जगह पे साइन है, यहाँ पे कोसाइन को चेंज कर लेते हैं, ओके. तो यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, डेट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. एंड नाउ आई कैन मेक अ शिफ्टिंग दिस साइड. तो यहाँ पे क्या आएगा 2 साइन क्यूब थीटा, ये माइनस यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, देन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे फिलहाल के लिए 0. डेट इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर फिलहाल के लिए. अब जब आपका इतना टास्क यहाँ तक खत्म हो गया, अब आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट साइन थीटा फ्रॉम हियर. अब एक काम करते हैं, डेट इज अ काइंड ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल. तो क्यूबिक पोलिनोमियल को आपको सोल्व करना है. हम एक काम कर लेते हैं फिलहाल के लिए, लेट जो साइन थीटा है से डेट इज इक्वल टू y. मैंने यहाँ पे इसको फिलहाल के लिए y मान लिया. तो व्हाट डज दिस बिकम, 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 आ जाएगा. आई होप एवरीवन इज रीचिंग अप टू हियर फिलहाल के लिए. अब जब आपका इतना काम यहाँ पे फिनिश हो गया, नाउ अगला काम आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है. अब सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करते हैं, इसको फिलहाल के लिए हम यहाँ पे a एज्यूम कर लेते हैं. लेट हमने यहाँ पे इसको a के लिए एज्यूम कर लिया, एंड दैट इज द पोलिनोमियल आई हैव टू सिंप्लीफाई. मेरे को इसको फैक्टराइज करना है. तो मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल को यूज करके देखूंगा. अगर मैं हिट एंड ट्रायल को यूज करता हूँ, सपोज फॉर अ मोमेंट मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए लेट मैंने y को 1/2 लिया, तो व्हाट आई विल गेट p ऑफ 1/2 दैट विल बी 2 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा 1/8, इट विल बी 3/4 माइनस 1 दैट इज 1/4, 3/4 माइनस 1/4 दैट इज माइनस 1/4, तो दैट विल बिकम 0 देयर. तो ट्रायल एंड एरर लाइक आपने 9th लेवल पे किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एक जो है रूट निकाल दिया. तो यहाँ पे क्या है, देयरफॉर जो y इक्वल टू 1/2 है दैट इज द रूट. तो डेट मीन y माइनस 1/2 इज गोइंग टू बी द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल. सिंपल एंड डायरेक्ट. ठीक है, तो अगर ये रूट है तो ये क्या होगा, फैक्टर होगा, और अगर ये फैक्टर है तो व्हाट आई कैन से इवन 2y माइनस 1 इज गोइंग टू बी अ फैक्टर देयर. तो व्हाट डू वी हैव नाउ, आई नो इस पूरे पॉलिनोमियल का मेरे पास ये एक फैक्टर है. आई वांट टू गेट अदर फैक्टर, तो आई हैव टू डिवाइड. आई विल सिंपली डिवाइड. तो अगर मैंने अब यहाँ पे डिवाइड किया, लुक
अब डिवाइड करने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, सपोज देयर इज 2y क्यूब 3y स्क्वायर माइनस 1 एंड आई वांट टू डिवाइड इट। तो इफ आई डिवाइड आई विल बी गेटिंग, यहाँ पे क्या आएगा y स्क्वायर, क्योंकि 2y इंटू वाई स्क्वायर विल बिकम 2y क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया 2y क्यूब माइनस इट इज y पावर 2, चेंज द साइन, यहाँ पे 4y स्क्वायर माइनस 1, तो व्हाट आई विल गेटिंग देयर, आई विल गेटिंग 2y, तो अगर यहाँ पे 2y आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज 4y स्क्वायर माइनस ऑफ 2y, अगेन यू हैव टू चेंज द साइन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, तो यहाँ पे प्लस 1, तो डेट विल लीड यू टू अगेन 2y minus 1 and here there is complete cancellation. तो ultimately now what is happening here, अब ये जो है पूरे का पूरा polynomial, this polynomial has been product of, एक तो यहाँ पे क्या है 2y minus 1 and then अब आगे ये आइडेंटिटी बन रही है, आप चेक कर सकते हैं a square plus b square 2ab, तो y square plus 2y plus 1 that will be y plus 1 whole square. तो now I need to make use of this value right here, जो आपका इक्वेशन ए यहाँ पे बना हुआ है। तो अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, लुक व्हाट डज दिस बिकम, अब आपको ये पता है कि 2y क्यूब प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे क्या था, 0 के इक्वल था। तो अल्टीमेटली अब इसका फैक्टराइजेशन क्या गया, 2y माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या गया y प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर आपने सोल्व किया तो या तो ये वैल्यू 0 है तो यहाँ से y वैल्यू 1/2, या फिर यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे y का वैल्यू माइनस 1, सिंपल फाइन, दैट हैज बीन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, तो या तो ये वैल्यू 0 होगा या फिर ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे 0 होगा। तो अगर ये वैल्यू 0 है तो यहाँ पे y वैल्यू 1/2, और अगर ये पूरा वैल्यू आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है तो y प्लस 1 होल स्क्वायर अगर 0 है तो y प्लस 1 भी 0 होगा, एंड अकॉर्डिंगली y वैल्यू क्या होगी माइनस 1। एंड नाउ व्हाट इज योर y, दैट इज साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा। तो मतलब साइन थीटा की वैल्यू क्या है, या तो 1/2 या फिर आपके पास ये साइन थीटा की वैल्यू क्या है माइनस 1। नाउ दैट इज अ प्लेस वेयर आई एम रीचिंग फॉर द मोमेंट। अब अगर साइन थीटा आपके पास 1/2 है तो इट मीन थीटा इज इधर π/6 और थीटा कैन बी 3π/2, साइन 90 इज 1, तो आपको यहाँ पे माइनस 1 चाहिए, तो आई विल गिविंग दैट वैल्यू एट 3π/2। नाउ π/6 मीन 30 डिग्री एंड दैट इज समथिंग 270, तो थीटा वैल्यू 270 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट इज द सेमी वर्टिकल एंगल फॉर ट्रायंगल। अगर देखा जाए यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे ये सेमी वर्टिकल एंगल, ये आपने यहाँ पे जो है ये आपके पास हाफ एंगल है, आप चेक कर सकते हो। अरे एक ट्रायंगल में सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो हाउ, वो तो आधा है आपके पास वहाँ पे, तो हाउ डेट कैन बी 270, तो डेट इज टू बी डिनाइड। मतलब वन थिंग इज कंफर्म की थीटा की वैल्यू वो मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या है π/6। एनी हाउ अब मेरे को आगे वर्कआउट करना है। नाउ मेरे को यहाँ पे पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो इफ इन केस आई वांट टू मिनिमाइज पेरीमीटर देन व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएशन में जाना पड़ेगा, एंड ये मेरे को यहाँ पे दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, रीडिफरेंशिएट डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर, देयर कम्स 2 टाइम आर। नाउ वेट एंड वॉच, बी वेरी केयरफुल, आई हैव टू डिफरेंशिएट इट। पहले पावर सोल्व होगी, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है आपके पास, ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 कोसेकेंट थीटा, एंड कोसेकेंट थीटा का क्या होता है माइनस ऑफ कोसेकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, तो ये माइनस माइनस वहाँ पे प्लस बन जाएगा, तो आई एम नॉट राइटिंग दैट, तो यहाँ पे क्या गया कोसेकेंट थीटा इंटू कोट थीटा, दैट इज ओवर हियर, दैट इज फुली ओवर। अब चलते हैं यहाँ पे क्या है प्लस आगे 2 टाइम, आई विल मेक यूज ऑफ प्रोडक्ट रूल देयर, सेकेंड इंटू 10, तो यहाँ पे क्या आएगा सेकेंड थीटा, देन 10 के लिए क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा, प्लस आगे आपके पास यहाँ पे क्या है tan थीटा, देन इनटू आगे क्या आएगा सेकेंड के लिए सेकेंड थीटा इंटू tan थीटा। लुक ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा सेकेंड इंटू tan थीटा। ये हो गया आपका जो है फिलहाल के लिए सेकेंड टर्म। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे आपका क्या चल रहा है, पहले इसको डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे लग गया प्रोडक्ट रूल। अब चलो आगे 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा की तरफ, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम, अब सेकेंड स्क्वायर है तो पहले 2 आगे सेकेंड, एंड देन सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेकेंड इंटू 10, सेकेंड इंटू 10। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपने करना क्या, अब आपने पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। लुक वन थिंग आई एम टेलिंग यू, थीटा यहाँ पे क्या π/6, थीटा π/6 का मतलब क्या है 30 डिग्री,
ठीक है। और अगर ये 30 डिग्री है तो मतलब ये कहाँ पे लाई करता है, ये पहले क्वाड्रेंट में आ गया, और पहले क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं दे आर ऑल पॉजिटिव इन साइन। तो आपके पास वहां पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे कोसेकेंड है, चाहे कॉट है, चाहे सिकेंड है, चाहे वहां पे टेन है, ये आपके पास सबके सबके होंगे पॉजिटिव। तो मेरे को यहाँ पे ये कंफर्म्ड है कि जो डी स्क्वायर पी अपॉन डी थीटा स्क्वायर है एट थीटा इक्वल टू π/6 दैट इज बिगर देन 0, ये साइन आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव ही आएगा। फाइन। तो अगर ये पूरे का पूरा साइन आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है तो मतलब पेरीमीटर मिनिमम हो गया। तो व्हाट डज दिस मीन, पेरीमीटर इज मिनिमम when perimeter is minimum when theta equal to π/6 at theta equal to π/6 and now you need to minimize that perimeter। अब आपने यहाँ पे पेरीमीटर को मिनिमाइज करना है, तो पेरीमीटर को मिनिमाइज करने का मतलब यहाँ पे क्या है, you have to get minimum value of perimeter there and minimum value of perimeter आपको यहाँ पे कैसे मिलेगी। look, जो मेरे पास यहाँ पे पेरीमीटर था, ये पेरीमीटर आपके पास यहाँ पे ये पड़ा है। what is the complete formula for perimeter that lies here। तो now you need to substitute the values right here। अब जो पेरीमीटर आएगा, पेरीमीटर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, लुक दैट इज 2 टाइम आर, यहाँ पे क्या गया कॉट थीटा मीन कॉट पाई, यहाँ पे क्या गया कॉट π/6, 2 टाइम सेकेंड π/6, 2 टाइम टेंजेंट π/6। तो दीज आर द वैल्यूज आई हैव फिल्ड हियर। नाउ लुक व्हाट इज कॉट π/6, कॉट 30 दैट इज √3, देन सेकेंड 30, तो जो आपका cos 30 होता है वो √3/2 होता है, तो ये क्या आएगा 2 × 2/√3। फाइन। जो सेकेंड 30 है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कहते हैं √3/2, तो यहाँ पे 2/√3 आ गया। एंड देन व्हाट इज tan 30 दैट इज 1/√3, तो 2 × 1/√3 एंड नाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। यहाँ पे 2 टाइम r, ये आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, लुक √3 दैट इज 4/√3 प्लस 2/√3, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/√3। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रेशनलाइज भी किया तो रैशनलाइज करके यहाँ पे क्या आएगा √3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2√3, यू कैन चेक इट आउट। तो 2 + 1 यहाँ पे 3, तो 3√3 × 2r, तो डेट विल बिकम 6√3 टाइम्स r एंड डेट इज समथिंग आई वांटेड टू वेरीफाई इन द वेरी बिगिनिंग। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये रिजल्ट को जो है यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। तो जो मिनिमम पेरीमीटर है, मिनिमम पेरीमीटर ओके ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल इफ अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड having radius r turns out to be equal to 6√3 times r। That is all you need to do. This is really a very 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 important problem from your board's point of view, I can say। तो इसको अपना अच्छे तरीके से करके चलेगा। That's all in this video। If you liked the video, definitely like, comment and don't forget to share with your mates and don't forget to subscribe the channel too। Thank you।